जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर 1857 की क्रांति पर आके रुक जाते हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ एक तारीख या एक घटना का नाम तो नहीं है। आज हम उन गुमनाम विद्रोहों की कहानी जानेंगे जिन्होंने आज़ादी की उस ज्वाला को 1857 से कहीं पहले ही जलाए रखा था। तो एक सवाल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आखिर शुरू कब हुआ? ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही जवाब आएगा, 1857, मंगल पांडे, सिपाहियों का विद्रोह, है ना? पर क्या कहानी सच में बस वहीं से शुरू होती है? जी नहीं, सच तो ये है कि विद्रोह की चिंगारी 1857 से लगभग 100 साल पहले ही सुलग चुकी थी। ये कोई एक दिन की एक जगह की घटना नहीं थी, बल्कि ये पूरे भारत में धीरे धीरे सुलग रही एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलिए, इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो सबसे पहली और सबसे ताकतवर आवाजें उठी, उनमें से एक थी भारत के आदिवासी समुदायों की। और जानते हैं उनकी लड़ाई किस चीज के लिए थी? अपने वजूद के लिए, अपने जल, जंगल और जमीन के लिए। और ये कोई एक दो छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी। भीलों से लेकर कोल, खासी से लेकर संथाल और मुंडाओं तक देश के अलग अलग कोनों में आदिवासी समुदाय अपनी आज़ादी और अपनी जीवन शैली को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। इनमें से एक बहुत बड़े और सुनियोजित विद्रोह को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये था संथाल विद्रोह। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये उस वक्त के ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। जरा सोचिए, 1850 का वो दशक, अंग्रेजों की नई जमींदारी नीतियां और साहूकारों का बढ़ता कर्ज, संथालों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। उनका जीना मुश्किल हो गया था। और फिर जून 1855 में सब्र का बांध टूट गया। हजार संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। महीनों तक उनकी जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन 1856 आते आते इस आवाज को बेहद क्रूरता से दबा दिया गया। इस विद्रोह के जो नेता थे सिद्धू और कानू मुर्मू, उनकी भावना को एक लाइन में समझा जा सकता है, हमारी लड़ाई हमारी जमीन, हमारी परंपराओं और हमारी आज़ादी के लिए है। बस यही वो जज्बा था जो इन सभी आंदोलनों की जड़ में था। अच्छा, अब आदिवासी इलाकों से निकलकर भारत के बड़े बड़े मैदानों की तरफ चलते हैं। यहाँ एक अलग ही गुस्सा उबल रहा था, किसानों का गुस्सा। और यहाँ विद्रोह की सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक शोषण। रामोसा, पाइका, नील, मोपला, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के उन किसानों के गुस्से की गूंज है जिनका सब्र अब जवाब दे चुका था। भारी भरकम लगान और जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये गुस्सा अब एक सैलाब बन चुका था। देखिए, इस शोषण को समझने के लिए नील विद्रोह एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, लेकिन उसकी कीमत कौड़ियों के भाव दी जाती थी। नतीजा क्या हुआ? कर्ज, भुखमरी और गरीबी का एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, विद्रोह। प्रतिरोध का एक तीसरा बड़ा रूप भी था, जहां धर्म और राजनीति ये दोनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली ताकत बन गए। इन आंदोलनों में धार्मिक पहचान ने लोगों को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक साथ लाने में, एकजुट करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। चाहे वो बंगाल का मशहूर सन्यासी विद्रोह हो, या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला वहाबी आंदोलन हो, या पंजाब का कूका आंदोलन, इन सब में एक बात कॉमन थी। इनकी आस्था, इनका विश्वास ही इनके प्रतिरोध का सबसे मजबूत स्तंभ था। आइए इनमें से एक को, सन्यासी विद्रोह को थोड़ा और समझते हैं, जो अपने आप में ही बहुत अनोखा था। इसकी शुरुआत की वजह बड़ी दिलचस्प थी। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और उसके बाद अंग्रेजों ने तीर्थ यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अब सोचिए, जब नाराज हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों के साथ वो किसान भी आ मिले जो बेघर हो चुके थे, तो क्या हुआ होगा? एक ऐसी जबरदस्त ताकत तैयार हुई जिसने कई दशकों तक ब्रिटिश फैक्ट्रियों और खजानों पर हमले करके अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। तो इन सभी अलग अलग विद्रोहों का मतलब क्या निकलता है? इनकी विरासत क्या है? क्या ये बस इतिहास की कुछ भूली बिसरी घटनाएं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विद्रोह भले ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहों से हुए, पर ये सब एक ही धागे में पिरोए हुए थे, और वो धागा था प्रतिरोध का। वजह चाहे जमीन हो, पैसा हो या आस्था हो, इन सब ने मिलकर 1857 और उसके बाद की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत चुपचाप सब कुछ सहने वाला नहीं है। और अंत में एक सवाल, इतिहास की ये गुमनाम नायक,
जिनके बारे में हम अक्सर अपनी किताबों में नहीं पढ़ते, ये हमें आज क्या सिखाते हैं? शायद यही कि अपने हक, न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष करने की जो भावना होती है, वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। इस पे सोचिएगा ज़रूर।